नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट IFCI लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 90 रुपीज़ 20 पैसा का है। आज हाई भी देखिए इसने जो बनाया 91 92 रुपीज़ के ऊपर तक गया। उसका देखिए यहाँ पर ये क्लोजिंग हुआ है तो 7% भारी भरकम उछाल के साथ आज क्लोजिंग हुआ है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आज इतना बड़ी तेजी हुई क्यों, उसको हम लोग चेक करेंगे सबसे पहला। एंड साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो लगातार यानी कि एक महीने से चेक कीजिएगा तो यहाँ पर लगभग 31.64% का तेजी है। एक महीने में 31% स्टॉक भाग चुका है। और अगर 6 मंथ में चेक कीजिएगा, 6 मंथ्स में तो देख सकते हैं लगभग 33 लगभग 60%, 60% स्टॉक भाग चुका है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। तो क्या रीजन है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज क्यों तेजी हुआ एंड लगातार फिर क्यों तेजी हो रहा है। दोनों रीजन को हम लोग यहाँ पर आंसर करने वाले, साथ साथ NSE IPO से रिलेटेड जो भी डिटेल है उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में चेक कीजिएगा तो इससे पहले देखिए ये हाई बहुत लंबे समय पहले बना था। उसके बाद देखिए एक बार फिर इसे तोड़ने की कोशिश की गई और फिर देख सकते हैं ये हाई आज टूटा और इसके ऊपर में आज यहाँ पर देखिए 90 रुपए के पास यहाँ पर पहुंच चुका है। तो बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के करीब में है। और अगर ये लेवल टूटा तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा? 100। और उसके बाद जो रहेगा वो है 125 के रेंज में। ये लेवल टूट जाएगा तो फिर अच्छी खासी और तेजी बनेगी। तो दो रेसिस्टेंस बच जा रहा है। ये अगर टूट जाएगा तो फिर अच्छी खासी तेजी के लिए फिर तैयार रहना है। ये मंथली चार्ट है। कोई भी टाइम फ्रेम लीजिए, सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और अगर मान लीजिए गिरावट अगर होता है तो 76.86 देख सकते हैं, या 76.86 या फिर 72 से लेकर के 76 के रेंज में सपोर्ट है ये। और मान लीजिए ये भी टूट जाता तो फिर 65 से लेकर के 66 के रेंज में यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। तो दो सपोर्ट रेंज मैंने बता दिया, रेसिस्टेंस भी मैंने बता दिया। तो टेक्निकली अभी कोई भी टाइम फ्रेम लीजिए, सब में बुलिश जोन में मूव कर चुकी है। ये चीज यहाँ पर अच्छा है। तो तेजी के पीछे सबसे पहला रीजन है वो है टेक्निकली बुलिश होना, और साथ साथ ब्रेकआउट के पॉइंट में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है आज जो तेजी है उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए बताना चाहूंगा कि यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है PIL, देख सकते हैं ऑन IFCI NSE शेयर सेल इम्पोसेस 5 लाख का कॉस्ट। यहाँ पर देखिए 5 लाख का यहाँ पर जुर्माना भी यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये खबर आज के दिन में लगभग 11 बजे के राउंड में आज यानी 26 अगस्त को आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसमिस किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट फॉर्म में PIL, चैलेंजिंग IFCI लिमिटेड पास्ट डाइवर्समेंट ऑफ शेयर इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज while imposing exemplary cost of 5 लाख ऑन पेटिशनर। तो जो पेटिशनर थे उन्होंने चैलेंज किया था कि IFCI जो रहता है शेयर बेच नहीं सकती है, किसका? NSE का। तो और उसको लेकर के यहाँ पर पेटिशनर ने PIL दाखिल किया था और उसको यहाँ पर क्या हुआ? रिजेक्ट कर दिया। साथ साथ पेटिशनर के ऊपर 5 लाख का फाइन भी लगा दिया गया। ये चीज यहां पर देखने को मिला। तो बेंच क्या है? डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड जस्टिस तेजस करिया, इन्होंने देखिए, और पेटिशनर का नाम है परिणय शर्मा। कॉस्ट कितना था? 5 लाख का जुर्माना लगा है। ऑर्डर टू बी पेड टू दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन विद इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंतराल में उनको फाइन भी पे करना रहेगा। पेटिशनर को पे करना है, IFCI को नहीं पे करना है। रीजन क्या है? तो देखिए बताया जा रहा है कि रीजन क्या क्या है जिस कारण से देखिए उनको जुर्माना देना। तो वह सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स यानी अनक्लीन हैंड है। पेटिशनर फेल टू डिस्क्लोज दैट ही हैड ऑलरेडी फाइल्ड अ पैरेलल पिटीशन बिफोर बॉम्बे हाईकोर्ट in May 2026 covering substantial similar issue. Instead, the Delhi petition falsely stated under oath that no similar plea had been submitted to any court. सबसे पहला रीजन। दूसरा, अब्यूज ऑफ प्रोसेस यहां पर है। कोर्ट ने नोट किया दैट लिटिगेंट इन्वोकिंग PIL जुरिस्डिक्शन मस्ट अप्रोच विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे जो नहीं पाया गया, ऑनेस्टी भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी है। रीफ्रेसिंग प्रेयर टू मेक देम अपेयर डिफरेंट फ्रॉम पेंडिंग बॉम्बे केस अमाउंटिंग टू एन अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेसिंग। का कहना है कि बॉम्बे में ये पिटीशन किया गया था और फिर से इसको रिफ्रेश करके अच्छी तरीके से सजा करके यहाँ पर लाया गया। तो इस कारण से देखिए ये पैरेलल केस चल रहा था। तो ये चीज यहाँ पर है, इस कारण से इन्हें फाइन लगाया गया। नो रिव्यू ऑन मेरिट्स। तो ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर एंड फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पिटीशन आउटराइट विदाउट एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग एलिगेशन रिगार्डिंग IFCI शेयर वैल्यूएशन। तो ये सभी चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस कारण से आज के दिन में 7% का जो तेजी हुआ वो यही रीजन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया PIL और इससे IFCI को बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि NSE का IPO आएगा और NSE का IPO जब आएगा तो IFCI जो रहता है वो देखिए डायरेक्टली होल्ड नहीं करती है कोई भी शेयर NSE में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है, जो IPO आएगा उसमें कोई भी डायरेक्ट स्टेक इनके पास नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोजर है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी जिनका नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SHCIL शॉर्ट फॉर्म में, तो वो उसके उनके पास NSE का काफी शेयर है। तो SHCIL जो रहता है
अगर चेक करेंगे एनएससी का शेयर होल्डिंग में, तो एसएससीआई होल्ड करती है 11 करोड़ शेयर इनके पास है एनएससी का, अप्रोक्सीमेटली 4.44% स्टेक है इन एनएससी। आईएफसीआई जो रहता है स्टेक इन एसएचसीएल, और क्योंकि एसएचसीएल जो रहता है वो होल्ड करती है 11 करोड़ शेयर, इतना परसेंट स्टेक है। और आईएफसीआई जो रहता है होल्ड करती है जो इनकी सब्सिडरी कंपनी एसएचसीएल में लगभग 52.86% स्टेक होल्ड करती है। तो इनडायरेक्टली इनके पास वो देखिए शेयर, इनडायरेक्टली कह सकते हैं इसका बेनिफिट इन्हें मिलने वाला है। तो इफेक्टिव एक्सपोजर चेक करेंगे आईएफसीआई का कितना है, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 50% निकल कर आ रहा है ना, तो ऐसे होल्ड करती है इफेक्टिव इनडायरेक्ट स्टेक अप्रोक्सीमेटली 2.35। देखिए कहने का मतलब है कि एसएचसीआईएल जो रहता है उनके पास 4.44% स्टेक है, और यहाँ पर 52.86 यानी कि आधा हो जा रहा है, तो 2.35% स्टेक है। मान सकते हैं कि आईएफसीआई भी होल्ड कर रही है इन एनएससी, यानी कि 52.86% का 4.44 निकल कर रहा है। ये देखिए कैलकुलेशन है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिलेगा, आईएफसीआई को मिलने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होगा, सब्सटैंशियल वैल्यू अनलॉकिंग होगा, एसओटीपी री रेटिंग यहाँ पर होगा एट एस्टिमेटेड। देखिए जैसे इस एनएससी का आईपीओ का वैल्यूएशन को अगर चेक करेंगे तो 5 लाख करोड़ से 5.2 लाख करोड़ के बीच में आ रहा है। टोटल वैल्यू एसएचसीएल का चेक करेंगे तो 4.44% स्टेक है एनएससी में, जिसका वैल्यू की निकल कर आ जाएगा 22,000 करोड़ का। और आईएफसीआई इतना परसेंट 52.86% होल्ड करती है, इसके अनुसार आधा कितना, लगभग अप्रोक्सीमेटली हाफ कितना है, 11,500 से लेकर के 12,000 करोड़ के बीच में आ रहा है। रफली 46 पर शेयर डायरेक्टली टू आईएफसीआई सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो रहा है, एसओटीपी री रेटिंग यहाँ पर हो रहा है, यानी कि सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू यहाँ पर हो रहा है, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये चीज है। सेकंड है मोनेटाइजेशन एंड डेट रिडक्शन होगा, डायरेक्ट स्टेक मोनेटाइजेशन। आईएफसीआई कैन डायरेक्टली सेल और टेंडर पार्ट ऑफ इट स्मॉल डायरेक्ट होल्डिंग वाया ऑफर फॉर सेल ड्यूरिंग आईपीओ जनरेटिंग इमीडिएट कैश। तो ऑफर फॉर सेल के थ्रू आईएफसीआई भी बेच सकती है अपना स्टेक्स कुछ, साथ साथ डिविडेंड इनफ्लो भी हो सकता है फ्रॉम एसएचसीएल। एसएचसीएल कुड मोनेटाइज पार्ट ऑफ एनएससी होल्डिंग और पास ऑन डिविडेंड गेन्स फ्रॉम लिस्टिंग बैक टू आईएफसीआई, हेल्पिंग आईएफसीआई स्ट्रेंथ इट्स कोर बैलेंस शीट विदाउट इक्विटी डायल्यूशन। तो दो चीज यहाँ पर हो सकता है, एनएससी का अगर आईपीओ आता है तो या फिर वो डायरेक्टली ओएफएस के थ्रू बेच करके आईएफसीआई को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर मान लीजिए नहीं ओएफएस नहीं बेचती है तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनको मिल सकता है, डिविडेंड के रूप में इन्हें एसएससीआई जो रहता है आईएफसीआई को पैसा देगी, और उससे क्या हो जाएगा, इनका बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ यहाँ पर सुधर जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर बेनिफिट होगा, जिस कारण से आईएफसीआई के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ हाई बीटा प्ले ऑन न्यूज एनएससी लिस्टिंग है। इसका मतलब है मार्केट पार्टिसिपेंट ओपन व्यू आईसीआई स्टॉक एज अ प्रॉक्सी प्ले फॉर एनएससी आईपीओ। तो जब भी एनएससी आईपीओ को लेकर के कोई अच्छी खबर आती है, स्टॉक में तेजी आती है। तो एनी न्यूज रिगार्डिंग रेगुलेटरी अप्रूवल सच एज सेबी एनओसी और डीआरएचपी फाइलिंग ट्रिगर करता है सिग्निफिकेंट अपवर्ड मोमेंटम इन आईपीसीआई मार्केट। देख सकते हैं, तो लगातार चेक कीजिएगा, तो एनएससी को लेकर के पॉजिटिव अपडेट्स आ रहा है, इस कारण स्टॉक में लगातार तेजी हो रहा है। तो हम लोगों ने देखिए दोनों चीजों को चेक कर लिया, आज क्यों तेजी हुआ वो भी जान लिया, लगातार क्यों तेजी हो रहा है वो भी हम लोगों ने जान लिया। तो दोनों रीजन यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है एनएससी का आईपीओ को लेकर के क्या खबर आ रही है। तो देखिए 27 अगस्त को एनएससी आईपीओ को लेकर के कल रात को खबर आई थी, बताया गया था कि एनएससी आईपीओ क्लोज टू अप्रूवल के काफी करीब आ चुकी है, एंड ये सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे की तरफ से अपडेट आया है। तो एनएससी लिस्टिंग प्लान हैड रिमेन्ड स्टॉल्ड सिंस 2016 अमिड रेगुलेटरी कंसर्न पर्टिकुलरली दोस रिलेटेड टू को लोकेशन एंड कंट्रोवर्सी। तो बहुत लंबे समय से 2016 से पेंडिंग था, अभी अप्रूवल आता हुआ दिख रहा है। यानी खुद देख सकते हैं जो सेबी के चेयरमैन है उनकी तरफ से अपडेट आया, तो क्लोज सिग्नलिंग दैट द लॉन्ग अवेटेड लिस्टिंग कुड बी नियरिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस। देख सकते हैं यहाँ पर है। सो देखिए जो सेबी चेयरमैन ने कहा कि वी आर क्लोज सेड ऑन द साइडलाइन ऑफ एनएससी क्लियरिंग 30 ईयर सेलिब्रेशन व्हेन आस्क्ड वेदर सेबी वाज क्लोज टू अप्रूविंग एनएससी आईपीओ। तो इन्होंने सीधे कहा हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं। और साथ साथ देखिए अभी क्या एक्सपेक्टेशन था कि एनएससी का जो रहता है ना रेगुलेटरी क्लियरेंस अगस्त मंथ तक आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। एक्सटेंड इसलिए हो रहा है कि बिकॉज जो डीआरएचपी उन्होंने सबमिट किया था उसमें देखिए अभी इस डेट को रहता है थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो बेचने वाले हैं जो जो जैसे ओएफएस के थ्रू जो भी बेच रहे हैं तो उनका जो उसमें एडिशन हो रहा है, देख सकते हैं। तो एडेंडम उन्होंने एक एडेंडम सबमिट किया है, एनएससी ने एक एडेंडम टू इट्स डीआरएचपी सबमिट किया ऑन अगस्त 10 फॉलोइंग चेंज इन सेलिंग शेयर होल्डर। अब सेलिंग शेयर होल्डर का नाम देखिए बताया जा रहा है कि टाइमलाइन फॉर पब्लिक कमेंट ऑन प्रपोज आईपीओ वाज एक्सटेंडेड बाय 21 days टू अगस्त 31st आफ्टर एसबीआई कैप was added as a selling shareholder. The change split State Banks of India's earlier proposed 24.75 million NSE shares between SBI and SBI Cap without changing the overall issue size. तो यहाँ पर देखिए नया शेयर होल्डर का नाम है SBI Cap, उनको ऐड किया जा रहा है।
देख सकते हैं। तो रिवाइज स्ट्रक्चर में एसबीआई कैप विल सेल 8.78 मिलियन एनएससी शेयर्स, व्हाइल एसबीआई प्रपोज टू सेल reduce to 15.97 मिलियन शेयर्स। तो बिकॉज एसबीआई का कैप का लिस्टिंग हुआ, इस कारण से दोनों में अलग अलग हो गया, एंड इस कारण से उन्हें अडेंडम सबमिट करना पड़ा, और इस कारण से क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हुआ है। ये चीज यहाँ पर है। तो टाइमलाइन की अगर चेक करेंगे तो हम लोग इस जगह पर खड़े हैं। 31 अगस्त पब्लिक कमेंट पीरियड डेडलाइन फॉर डीआरएचपी है, और जो बढ़ करके अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5-7 दिन और बढ़ जाएगा, और सितंबर अंत तक में फाइनल सेबी क्लियरेंस आने का पूरा चांस है, जैसे प्राइस बैंड अनाउंसमेंट, पब्लिक लॉन्च लिस्टिंग, ये सब यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। तो देखिए ये 2 मंथ अभी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगस्त खत्म होने वाला है, अब सितंबर स्टार्ट होगा, तो इसी सितंबर मंथ में ही यहाँ पर लिस्टिंग वगैरह होने का पूरा चांसेस है, जिस कारण से स्टॉक में तेजी बन रही है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या प्राइस हो सकता है, तो इट कैन बी बिटवीन 2100 से 2300 पर शेयर के अराउंड में एनएससी का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा जा सकता है। गारंटी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है। साथ साथ इशू का साइज 28,000 करोड़ से 32,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली लगभग $3 बिलियन का निकल कर आ रहा है। टारगेट वैल्यूएशन क्या है, तो प्राइस रेंज वैल्यूज एक्सचेंज एट एन एस्टिमेटेड 5.2 लाख करोड़ से 5.3 लाख करोड़। पब्लिक इशू विल बी 100% ऑफर पर सेल कंसिस्टिंग अप टू 14.89 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो देख सकते हैं ये पूरा एनएससी आईपीओ का डिटेल भी हम लोगों ने चेक किया कि क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, ये सभी चीजों को हम लोगों ने चेक कर लिया। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एनएससी शेयर में तेजी क्यों हो रही है, आज क्यों तेजी हुई 7% का, वो हम लोगों ने जान लिया। दूसरा है लगातार तेजी क्यों हो रहा है, एंड एनएससी आईपीओ का पूरा डिटेल को हम लोगों ने कवर कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।